किन्नर एक ऐसा समुदाय जिसे हर इंसान नफरत की नजरों से देखता है। किन्नर वैसे तो सदियों से हमारे बीच रहते आए हैं, पर आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो किन्नरों के जीवन काल को पूरी तरह जानता होगा, क्योंकि किन्नर सदियों से हमारे बीच रहस्यमय तरीकों से अपनी जिंदगी बिताते आए हैं। वे कब क्या करते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। किन्नरों की जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हर इंसान जानना चाहता है, जैसे किन्नरों का जन्म कैसे होता है, किन्नरों का इतिहास क्या है और क्यों किन्नरों को मरने के बाद चप्पलों और जूतों से पीटा जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका दोस्त नीलेश प्रजापति। जानते हैं वो किन्नर के सारे रहस्य जिनसे पूरी दुनिया अनजान है। किन्नर का इतिहास क्या है? दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने किन्नर का नाम कभी न कभी तो सुना ही होगा, पर अगर आप नहीं जानते तो किन्नर उन्हें कहा जाता है जो ना तो पूरी तरह नर होते हैं और ना ही नारी। इन्हें हम ट्रांसजेंडर या हिजड़ा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जिस तरह हमारे समुदाय में स्त्री और पुरुष दो वर्गों के लोग रहते हैं, उसी तरह किन्नरों में भी दो वर्ग होते हैं, एक किन्न पुरुष और दूसरी किन्नरी। इसे भी किन्न पुरुष ही कहा जाता है। अर्थात साफ शब्दों में समझा जाए तो किन्नर एक ऐसा स्वरूप है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के इंटीरियर पार्ट मौजूद रहते हैं। अब आप इसे ध्यान से समझे कि किन्नर का जन्म कैसे होता है। दोस्तों, जब पुरुष और महिला इंटरकोर्स पीरियड में होते हैं, तब पुरुष के शुक्राणुओं की अधिकता से लड़के का जन्म होता है और रक्त की अधिकता से लड़की का जन्म होता है। पर जब दोनों ही बराबर हो जाए तब एक किन्नर का जन्म होता है। अर्थात किसी भी किन्नर का जन्म लेना उसके पिता के गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है। किन्नर का इतिहास क्या है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पर किन्नर का इतिहास 1 या 2 सालों नहीं बल्कि हजारों सालों पुराना है। किन्नर अभी से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से मौजूद है। कहा जाता है ये महाभारत के समय में भी मौजूद रहे और महाभारत करीबन 4000 सालों पुराना है। पर यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि इतने सालों से एक ही जमीन पर होने के बावजूद भी उन्हें अच्छी तरह कोई नहीं जानता। पर दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही होंगे, इरावन को किन्नरों का आराध्य कहा जाता है। आराध्य का मतलब होता है पूर्वज। कहा जाता है जब पांडवों को महाभारत विजय के लिए एक बलि की जरूरत थी, तब उस समय किन्नरों के आराध्य अर्थात इरावन तैयार थे, लेकिन वह बलि से पहले शादी करना चाहते थे। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया था और फिर इरावन से एक रात का विवाह किया था। और केवल इतना ही नहीं, महाभारत में अर्जुन ने भी 1 साल तक किन्नरों का रूप धारण किया था। दोस्तों, वास्तव में किन्नर का इतिहास कितना पुराना है ये कहीं नहीं लिखा गया। इतिहास को जितने अंदर तक देखा जाए तो उनमें किन्नरों का वजूद मिलता ही जाता है। राम से भी मिल चुका था आशीर्वाद। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री राम ने उन्हें वापस लौटने को कहा, परंतु जब श्री राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि लोग तो चले गए थे, पर किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी इस भक्ति को देख प्रभु श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा ही फलित होगा। और तब से आज तक बच्चे का जन्म हो या शादी, किन्नर हर शुभ मौके पर आकर अपना आशीर्वाद दे जाते हैं। किन्नरों का अंतिम संस्कार। दोस्तों, किन्नरों के बारे में अगर कुछ गुप्त रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाला व्यक्ति फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है और इसी वजह से इनकी शव यात्रा रात में ही निकाली जाती है। शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूतों और चप्पलों से भी पीटा जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से आत्मा का परमात्मा से मिलन जल्द ही हो पाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने पर क्या किया जाता है ये आप अच्छी तरह जानते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।